Hello students. So today we are going to start our next part of business, trade and commerce, objectives of business. So let's move towards the topic. So today we'll understand what are the objectives of business. Business किसी भी business के क्या objectives होते हैं. So we'll start from the objective of business means the purpose for which a business is established and carried on. तो एक किसी भी बिजनेस का क्या पर्पस होता है, क्या उद्देश्य क्या होता है उसको वो स्टैब्लिश्ड हो और वो चलता रहे, आगे के टाइम तक चलता रहे. तो प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस. किसी भी बिजनेस को रनिंग कंडीशन में लाने के लिए, उसको चलाने के लिए उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके जो उद्देश्य होते हैं, वो उसका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द बिजनेसमैन, जो भी बिजनेसमैन होता है, ऑलवेज हैव मल्टीपल, उसके बहुत सारे डिफरेंट मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. So we'll categorize these all different objectives into two broad categories. These are, first is economic objectives, you can see into the slides, and second is social objectives. So first is economic objectives. Today we'll understand what are the economic objectives. क्या क्या economic objectives होते हैं. So business is an economic activity. Therefore, its purpose is to show economic results. Business क्या होता है? Business एक economic activity होती है. कोई भी business जो run करता है, वो पैसे earn करने के लिए करता है. The main purpose of objective of business is to earn money. So first objective of business is earning profit. Profit means excess profit. क्या होता है? Profit होता है जो आप खर्च करते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक पेन प्रोड्यूस करते हो, उसकी कॉस्ट आती है आपको 2 रुपीज, बट आप उसको मार्केट में सेल करते हो 7 रुपीज में. जो मार्केट में जो आपने 2 रुपीज की कॉस्ट के बाद जो प्रॉफिट हुआ, जो एक्सेस ऑफ इनकम आई, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट. तो प्रॉफिट, आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो द फोरमोस्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट. किसी भी बिजनेसमैन का जो मेन पर्पस होता है किसी भी बिजनेस को चलाने का, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट. सो अ बिजनेस कांट सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस कभी चल नहीं सकता. अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो अपने प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, अपने एम्प्लॉइज को पे नहीं कर पाएगा. वो सर्वाइवल के लिए भी साथ साथ, अगर उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. सो नेक्स्ट पॉइंट इज मार्केट स्टैंडिंग और क्रिएशन ऑफ कस्टमर. तो बिजनेस, आपको क्या लगता है, फॉर ए लॉन्ग पीरियड जब चलाना होता है, किसी भी लॉन्ग पीरियड के लिए सर्वाइव करने के लिए, वो उसको क्या करना होगा? एक तभी वो रन कर सकता है जब वो एक बड़ी मार्केट को कैप्चर करता है. जब तक वो बड़ी मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाता. दैट इज कॉल्ड मार्केट स्टैंडिंग. उसकी क्या पोजीशन है मार्केट में. एंड इट इज पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है व्हेन बिजनेस प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स. जो कस्टमर्स की नीड्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी जो वांट्स हैं, वो उसको फुलफिल करता है या प्रोवाइड करता है. तभी वो अपनी एक स्टैंडिंग बना पाएगा, अपनी एक इमेज बना पाएगा. ठीक है. देयरफॉर क्रिएशन एंड सैटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स इज एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. अगर आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा, आपको अच्छा ही नहीं लग रहा, आपने एक बार लिया, देन आफ्टर दैट यू विल नॉट कंज्यूम इट. एंड सो वील मूव टुवर्ड्स our third point, which is innovation. So see, it is connected to the last point. Innovation means making new products or adding new features of old products for making it more useful. So अगर innovation का example लें, आपके मोबाइल फोन्स, आपको याद होगा आज के अराउंड 10 to 15, अगर आप years पहले जो मोबाइल फोन्स देखेंगे, वो कीपैड के आते थे. अभी भी कीपैड के फोन्स आते हैं, बट उस टाइम पे कीपैड के ही फोन्स चलते थे. बट टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, फिर धीरे धीरे करके आपके बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोन्स आने लगे. फिर आज की कंडीशन में देखते हैं आप, हर एवरी 2-3 months देयर इज अ न्यू लॉन्च ऑफ अ फोन. इनोवेशन हो रही है, नए कैमरास ला रहे हैं, नए फीचर्स ला रहे हैं उसमें, जिससे कि क्या होगा, नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर्स, उनकी जो कस्टमर्स की जो नीड्स हैं, जो वांट्स हैं, जो उनको लगता है कि ये चीज अच्छी होनी चाहिए, सो दैट इनोवेशन दे डू, एंड वो मार्केट में सेल करता है. फॉर एग्जांपल चाइनीज मार्केट, अब जानते हो सारे ज्यादातर फोन्स जो आपके वीवो, ओप्पो, रेडमी, ऑल दीज आर चाइनीज प्रोडक्ट्स. वो क्या इनोवेशन बहुत करते हैं एंड चीपर कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं. सो इट इज यूजफुल भी होता है व्हेन द कैमरा इज गुड क्वालिटी एंड इट इज चीपर आल्सो. सो पीपल परचेज दैट. दैट्स व्हाई everywhere you can find that Vivo, Oppo and Redmi have very good market.
सो इम्प्रूविंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स। सो क्या करते हैं इन्होंने, क्या किया, अब इंडिया में दे केम एनी प्रोडक्ट इफ इट कम्स टू इंडिया, और इफ यू टॉक अबाउट इंडिया ऑल्सो, अगर कोई भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुल होना है तो उसको अपने प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को नए नए मार्केट्स में ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि न्यू मार्केट्स क्या है जिसमें कि सेल की जा सके। सो इन दीज डेज ऑफ कंपटीशन, इतना हार्श कंपटीशन है, सो अ बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल, तभी बिजनेस एक सक्सेसफुल हो सकता है ओनली व्हेन इट क्रिएट्स न्यू डिजाइन्स, बेटर मशीन्स, इंप्रूव टेक्निक्स, न्यू वेराइटीज। नई वेराइटी बनाते हैं, अच्छी टेक्निक होनी चाहिए, बेटर मशीन्स, अच्छी बिजनेस मशीन्स होनी चाहिए, तभी वो बिजनेस आगे के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर सकता है। तो फोर्थ पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो ये रिफर किसको करता है? इट रिफर्स टू द बेस्ट यूज ऑफ मेन, मटीरियल, मनी एंड मशीनरी एम्प्लॉयड इन बिजनेस। देखिए किसी भी बिजनेस में जो प्रोडक्शन होता है या फिर सर्विसेज में भी बोलेंगे, तो जो मशीनरी इन्वॉल्व होती है, अगर आप कहेंगे कि आज के 15-20 इयर्स पहली कोई मशीन यूज करते हैं और वो मशीन अच्छी नहीं है, तो उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। अगर वो पुरानी मशीन से 10 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस कर पाते हैं 1 आवर में, तो और अभी जो मशीन्स आ रही है वो अगर 100 कर रही हैं, तो इट इज नॉट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। वो रिसोर्स जो हमारा है उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। और अगर सेम अप्लाइज टू मेन, अगर वो अच्छे क्वालिफाइड अच्छे लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज है उनको बहुत अच्छे से यूज करना उनका। द रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस आर स्कार्स। जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी, एक लिमिटेड मनी ही होगी बिजनेसमैन के पास, जो कि उसको जो बिजनेस में लगा सकता है, और उसी से उसको नया प्रोडक्शन भी करना है, मार्केटिंग भी करनी है, और अदर एक्सपेंडिचर भी देखना है, ऑपरेशंस भी देखना है, आपके जो वेयर हाउस में उसमें भी देखना है। सो उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन अगर नहीं होता है, अगर प्रॉपर बेस्ट पॉसिबल मैनर में, तो बिजनेस मैक्सिमम बेनिफिट उसका रिसोर्सेज का नहीं ले पाता है, तो वो बिजनेस लॉन्ग टर्म पे नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। सो आवर नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। अब किसी भी प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी कब इंप्रूव होगी, कैसे इंप्रूव होगी? इट इज यूज्ड, ये यूज किया जाता है एज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। आपने एफिशिएंसी समझा, यूटिलाइजेशन इज काइंड ऑफ एफिशिएंसी। अगर आप अच्छे से कोई भी वर्क, अगर एक पर्सन एक वर्क को आपने पढ़ा होगा, इफ ए पर्सन वर्क्स फॉर 1 आवर, किसी भी काम को करता है और उसी को वो दूसरा पर्सन 30 मिनट्स में ही करके देता है, तो वो इफिशिएंट पर्सन है, दूसरा पर्सन एफिशिएंट है, तो वो हमको प्रोडक्टिविटी, अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा। सो एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट एम एट ग्रेटर प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए ही एम करते हैं, टू इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइव तभी कर पाएंगे जब एफिशिएंसी अच्छी होगी। दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड बाय रिड्यूसिंग वेस्टेजेस। वेस्टेजेस अगर हम कम करेंगे, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ मशीन्स, जो हमारी मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, और जैसे मैंने लोग के बारे में डिस्कस किया कि अगर एक पर्सन सेम काम को 30 मिनट्स में कर लेता है, तो ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे हैं और पैसे का भी यूटिलाइजेशन अगर अच्छे से कर पाएंगे, एफिशिएंट वे में कर पाएंगे, तभी हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर पाएगी। सो आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक ऑब्जेक्टिव। सोशल को हिंदी में वी कॉल इट सामाजिक। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस हमारा सोसाइटी का ही एक पार्ट है, इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो इट मेक्स यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारी सोसाइटी के रिसोर्सेज है उनको यूज करता है। इट अर्न्स प्रॉफिट, वो प्रॉफिट अर्न करता है। कैसे अर्न करता है? बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को अपनी सोसाइटी में या फिर कहेंगे लोगों के बीच में बेचता है। सो इट बिकम्स ऑब्लिगेटरी। तो ये कंपनीज और या फिर कहेंगे जो भी बिजनेसेस रन कर रहे हैं उनके लिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है वो समाज या सोशल वर्क भी करें। जो भी अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, तो उनको सोशल भी देखना चाहिए कि लोग सोशल वेलफेयर के लिए भी वर्क करना चाहिए, बिकॉज दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो द इंपॉर्टेंट सोशल ऑब्जेक्टिव्स इन बिजनेसेस के क्या होते हैं? दे आर एज फॉलोज, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस एट फेयर प्राइस। अब ये क्या होता है? द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। अब ये नहीं है कि आप यू आर सेलिंग, अगर आप किसी चीज को 10 रुपीज में आपका कॉस्ट है और आप उसको 50 रुपीज में सेल कर रहे हो, तो रीजनेबल प्राइस होना चाहिए जिससे कि लोग उसको परचेज कर सकें और उसको प्रॉपर क्वांटिटी में हो और कंटिन्यूअस हो, सो दैट उसको रेगुलर वे में परचेज कर सके।
फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर्स लुक फॉर ISI मार्क. अब देखिए क्वालिटी क्या देखते हैं, क्वालिटी में ISI मार्क होता है इलेक्ट्रिकल गुड्स में, FPO मार्क होता है फ्रूट प्रोडक्ट, जो भी आप फूड देखते हो उसमें FSSAI का भी एक लोगो होता है. तो इट इज हॉलमार्क ऑन ज्वेलरी होता है, हॉलमार्क आप देख सकते हो, दिस इज हॉलमार्क, है ना, दिस इज ISI मार्क, FPO mark. So these all marks certify those products. So our next point is avoidance of anti-social and unfair trade practices. देखिए कोई भी किसी भी बिजनेस में आपको अगर सर्वाइव करना है, अच्छा प्रोडक्शन कर रहे हो, आप अच्छी सेल कर रहे हो, अगर लेकिन अगर लोगों को पता चलता है, या फिर वैसे भी अगर आप किसी भी कंपनी को रन कर रहे हो, तो इट इज प्रोहिबिटेड, आपको कभी नहीं करना चाहिए, एंटी सोशल प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, एडल्ट्रेशन मीनिंग आप मिलावट नहीं कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक घी बना रहे हो, या फिर आप कोई भी और प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें एडल्ट्रेशन कर रहे हो, 50% एडल्ट्रेशन है, तो अगर उस चीज को आप कुछ टाइम तक सेल कर भी पाते हो, लेकिन अगर मार्केट में वो चीज आती है तो पीपल विल नॉट परचेज योर प्रोडक्ट. सो मेकिंग फॉल्स क्लेम्स, अगर एडवर्टीजमेंट में आप कुछ कहते हो और प्रोडक्ट आपका कुछ और है, तो एक्सप्लॉइट करते हो आप लोगों को, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. सो बिजनेस शुड नॉट इंडल्ज इन सच प्रैक्टिसेस. Our third point is generation of employment. अब भाई जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Nowadays employment is the biggest problem of society. हमारी आप देख रहे हो, कोरोना, आफ्टर कोरोना लॉट ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड, दे आर लूजिंग देयर जॉब्स, और वैसे भी हमारी कंट्री में जॉब्स बहुत कम है. सो बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर देयर, एंड हमारे पास फैक्ट्रीज, हमारे पास बिजनेसेस उतने नहीं है टू फीड देम, टू एम्प्लॉय देम. सो एम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी की हमारे है. बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मोर एंड मोर पीपल. तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर पाएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा कंट्री में वेलबींग हो सकती है. एंड हैंडीकैप्ड एंड डिसेबल्ड पीपल शुड बी गिवन एक्स्ट्रा केयर. अगर कंपनीज किसी भी एम्प्लॉयमेंट किसी ऐसे पर्सन को दे रही जो कि डिसेबल्ड है या फिर स्पेशली एबल्ड है, उसको कुछ डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड की कैटेगरीज में आता है, उसको एक्स्ट्रा केयर देनी चाहिए, उसके लिए फैसिलिटीज अलग प्रोवाइड करनी चाहिए. So our next third point is employee welfare. So employees are a valuable asset. कोई भी किसी भी कंपनी के लिए जो एम्प्लॉयज होते हैं वो वैल्यूएबल एसेट होते हैं, और वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में. सो अनदर जो हमारा दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है कि उनका वेलफेयर रहे एम्प्लॉयज का. फॉर एग्जाम्पल उनकी वेलफेयर के लिए उनका इंश्योरेंस होना चाहिए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए, फिर उनके वेजेस उनके अच्छे होने चाहिए, यानी कि उनकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, उनकी सैलरीज ठीक होनी चाहिए. सो दीज आर एम्प्लॉय वेलफेयर, दिस इज द थर्ड पॉइंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव. फोर्थ इज कम्युनिटी सर्विस. बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी. अगर वो बहुत अर्निंग कर रहा है, तो इट शुड ऑल्सो गिव बैक टू द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल टाटा हैज एवरीथिंग, Tata produces everything in the society. For example, from salt to TCS, everything, to airlines, everything they are producing. So they are doing a lot of good work for the society. For example, they have TIS, Educational Institute, at very cheaper price. They have health facilities, good hospitals, they do very good for the society. So these contribution business can make and help in the development of community. So these business objectives we understood. So through this chart we can see the business objectives. First is economic objective, we understood. Second is social objective. So economic objectives are earning profit earn करना किसी भी business का objective होता है. Second is market standing. For example, we understood कि अगर किसी भी मार्केट में अगर वो स्टैंड नहीं करता, अगर उसके पास कस्टमर्स नहीं होते, नंबर ऑफ कस्टमर्स नहीं होते, इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. थर्ड वाज इनोवेशन. अगर कोई अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बनाता है, न्यू इनोवेशन नहीं करता है, सो इट विल नॉट बी एबल टू ग्रो इन द मार्केट. ऑप्टिमम यूटिलाइज, जो भी उसका रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूटिलाइज करना. इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, जितनी भी प्रोडक्टिविटी हो रही है उसको इफिशियंट बनाना थ्रू ह्यूमन रिसोर्सेज, थ्रू अदर मशीनरी एंड अदर थिंग्स. एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स आर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस एट अच्छे सही प्राइस पे अपने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को देना. अवॉइडेंस ऑफ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करना, एंटी सोशल प्रैक्टिस नहीं करना. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट करना, एम्प्लॉय वेलफेयर करना एंड कम्युनिटी सर्विस करना. सो स्टूडेंट्स, we'll understand our next role of profit in business.
So students, we understood economic objectives and social objectives. Now next part is role of profit in business. देखिए किसी भी business में one of the most important part is profit. तो उसका क्या role होता है? That we'll understand in these slides. So business is established for the purpose of earning profit, and profit plays a very important role in business. Why it plays? So we'll understand the role of profit in the business can be brought out by the following facts. For long survival, देखिए what does it mean? Profit alone help a business to continue to exist. देखिए कोई भी लॉन्ग रन के लिए, किसी भी सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट ही एक चीज है जिसकी वजह से वो लॉन्ग रन में सर्वाइव कर सकता है. इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट किसी कंपनी को किसी नहीं हो रहा है तो दे विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू दैट प्रोडक्ट, कुछ टाइम तक ही सर्वाइव कर पाएंगे अगर उनकी. और सेकंड पॉइंट इज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. देखिए अगर किसी भी बिजनेस में आप देखते हो कि उसकी ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ तभी हो सकती है जब they will be earning good amount of money, and if they are earning good amount of money they will be having good capital. So for the development of business additional capital is needed. So retained earning is a very good source of capital. जो उनके पास जो earning रह जाती है after giving to the employees, after investing in all the things, then only they will be having good amount to do good to grow and expand. And the third point is for increasing efficiency. देखिए आपने लास्ट में भी स्लाइड्स में भी पढ़ा कि efficiency is very important part of business. So profit is that power. Profit वो power है जिससे कि मोटिवेट करती है. किसको किसको मोटिवेट करती है? ओनर को एंड वर्कर्स को. किसको? ओनर को भी. अगर ओनर के पास अच्छा प्रॉफिट आएगा तो फिर वो वर्कर को दे पाएगा. So it is possible only in that way. As they know that in case of good profits they'll get good compensation for their efforts. जो effort कर रहे हैं उस पे good compensation मिलेगा, so that it finally help in increasing the efficiency of the business. And the last point is for building prestige and recognition. So देखिए for gaining prestige in the society, I give the example of Tata. They have good prestige in the society in fact all over the world they have good prestige. Why they have? Because they are able to satisfy all the needs of the customers and also having good quality products at reasonable price. They give good facilities to the employees, good remuneration to the employees, and they pay sufficient dividend to the shareholders. Then only that is all these are possible only if the business is agar earning good profit, then only it will be having these kind of facilities they can give. So students, I hope you must have understood all these points, roles of profits in business. So we complete this part of the video. I hope you must have understood. If you have any kind of query, let me know. And thank you so much. Stay safe, stay healthy.